बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने वक्तों की बात है, किसी मुल्क का बादशाह बहुत जालिम था। वो गरीबों का माल हड़प कर जाता था। मामूल के मुताबिक बादशाह का दरबार सजा हुआ था। अचानक एक मदारी अपना बंदर लिए दरबार में दौड़ता हुआ दाखिल हुआ और चीखने चिल्लाने लगा। दरवाजे पर खड़े दरबारों ने इसे रोकना चाहा, मगर वो सीधा अंदर चला आया। इसे जबरदस्ती अंदर आता देखकर बादशाह ने दरबारों को इसे अंदर लाने का कहा। बादशाह ने इसे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वो कहने लगा, मैं आपके भाई का मालिक हूँ। क्या मतलब? बादशाह ने माथे पे बल चढ़ाते हुए गुस्से से कहा। मदारी पूरे एतमाद के साथ बोला, मैं इस बंदर का मालिक हूँ और ये बंदर आपका भाई है और आपकी बादशाहत और धन दौलत में आपका बराबर हिस्सेदार है। इसका कहना था कि पूरे दरबार में हलचल मच गई और बादशाह यकदम तैश में आकर यकदम खड़ा हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? ये बंदर और मेरा भाई? मदारी कहने लगा, जी हाँ, और बंदर के मालिक की हैसियत से मैं आपको काजी की अदालत में लेकर जाऊंगा। आप मेरे बंदर का हिस्सा हड़पना चाहते हैं, इसलिए इसे भाई मानने से इनकारी हैं। पूरे दरबार में चैम गोइयां होने लगी। सब बादशाह को शक की निगाह से देखने लगे। बादशाह गरजदार आवाज में बोला, ये कौन गुस्ताख है? इसे दरबार से निकाला जाए। मदारी ने बड़ी होशियारी से काम लिया और लोगों को मुखातिब करते हुए कहने लगा, देखो लोगो, ये है तुम्हारा बादशाह, जिसके इंसाफ के तुम लोग गुण गाते हो। ये मेरे बंदर का हिस्सा हजम करने के लिए ऐसा बवेला मचा रहा है। ये सुनना था कि एक दरबारी उठा और कहने लगा, बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, अगर आप सच्चे हैं तो आपको डर किस बात का? आप काजी के सामने अपना मुकदमा रखिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही मदारी से मुखातिब होकर बोला, अगर तुम बादशाह के भाई हो तो इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये सबूत तो मैं काजी की अदालत में दूंगा। मदारी ने जवाब दिया। पूरा दरबार इस शख्स की हाँ में हाँ मिलाने लगा। बादशाह पर दबाव बढ़ गया और इसे इनकी बात माननी पड़ी। अदालत लगते ही है मदारी अपनी राम कहानी सुनाता शुरू करता है। जनाबे वाला, मैं एक किसान था, अपनी थोड़ी सी जमीन पर काश्त किया करता था। एक दिन हल चलाते हुए मुझे अपनी जमीन से एक थैली मिली। जब मैंने इसे खोला तो इसमें से यकदम तेज रोशनी निकली। इसमें बहुत चमकदार हीरे थे, जिनकी रोशनी दूर दूर तक फैलती थी। मैं फौरन से वो हीरे घर ले आया और इन्हें अपने घर में छुपा दिया, मगर इनकी रोशनी कुछ ऐसी थी कि हर नई सुबह इसकी रोशनी दुगनी हो जाती। मैं चाहता था कि इस हीरों का किसी को पता न चले, मगर इसकी रोशनी रोज ब रोज बढ़ती चली गई। बिल आखिर मेरे घर से निकलने वाली तेज रोशनी की खबर पूरे गांव में फैल गई और बात बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह ने मुझे दरबार में बुलाया और मुझसे वो हीरे देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। जब मैंने वो हीरे बादशाह को दिखाए, बादशाह ने हीरे अपने कब्जे में कर लिए। मैं कई बार बादशाह के दरबार में वो हीरे लेने गया, मगर हमेशा ये कहकर निकाल दिया जाता कि इन हीरों पर बादशाह और बादशाह के खानदान का हक है। तो अब तुम क्या चाहते हो? काजी ने मदारी से पूछा। मेरे बंदर को इसका हिस्सा दिया जाए या फिर मेरे हीरे वापस किए जाएं? मदारी ने जवाब दिया। अब सब जान चुके थे कि बंदर का दर हकीकत बादशाह से कोई ताल्लुक नहीं। इंसाफ की तलाश में मदारी ने ये चाल चली थी। लिहाजा ये तमाम बातें सुनने के बाद काजी ने बंदर के हक में फैसला दे दिया कि या तो बादशाह मदारी के हीरे लौटा दे या इसके बराबर रकम अदा करे। अब बादशाह को ढेर सारी रकम अदा करनी पड़ी। मदारी रकम वसूल करके अपने बंदर समेत चलता बना। पूरा दरबार मदारी की अक्लमंदी पर अश अश करने लगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अल्लाह।